नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। द रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ये समझने से पहले, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल समझने से पहले ये देखते हैं रिलेटिव रेट्स ऑफ रेडिकल फॉर्मेशन। जैसे ऊपर अपन ने देखा था क्लोरीन के लिए, इधर देखते हैं ब्रोमीन रेडिकल अगर है, रिलेटिव रेट्स ऑफ अल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन, अल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन बाय ब्रोमीन रेडिकल, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अगर ब्रोमीन का रेडिकल है तो इसमें ये भी क्या करता है, टर्शरी को इजीली एब्स्ट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और प्राइमरी का सबसे कम एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, या रिलेटिव रेट फॉर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी रेडिकल इज लेस। तो इधर टर्शरी करता हूँ, सेकेंडरी करता हूँ एंड प्राइमरी करता हूँ। प्राइमरी का रेट 1 रहेगा, इसी के कंपैरिजन में आएगा। सेकेंडरी के लिए रेट आता है 82, बहुत ज़्यादा है, और टर्शरी के लिए रिलेटिव रेट आता है 1600। ब्रोमीन में ये रेट्स, रिलेटिव रेट्स आते हैं। क्लोरीन के लिए क्या आ रहा था, फॉर क्लोरीनेशन यही रेट क्या आ रहा था, फॉर अब्स्ट्रैक्शन बाय क्लोरीन, फॉर क्लोरीनेशन करता हूँ, क्लोरीनेशन के लिए यही रेट क्या आ रहा था, 5, 3.8 और 1 आ रहा था। तो ब्रोमिनेशन के लिए ये रेट्स इतने डिफर करते हैं, या टर्शरी के लिए इतना ज़्यादा रेट आता है। जैसे इसका यूज करके एक दो एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे सिंपली अगर मैं एन ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करूं, एन ब्यूटेन है, इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं, क्या क्या फॉर्म होगा, 1 पे आएगा ब्रोमो और सेकंड आएगा 2 पे आएगा ब्रोमो। इसका रिलेटिव अमाउंट 6 हाइड्रोजन, रिलेटिव अमाउंट 6 इंटू प्राइमरी के लिए 1। इसका रिलेटिव अमाउंट 4 हाइड्रोजन इंटू टोटल कितने होंगे, 4 इंटू 82 है। अभी यहाँ पे अगर ब्रोमीन आता है तो 2 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी कितनी है, 82 है। तो इसका रिलेटिव अमाउंट कितना आएगा, 328। ठीक है, परसेंटेज अगर फाइंड करते हो तो इधर 330 कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, 334 से डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, तो ये आता है नियरली 2%, और इसका प्रोडक्ट आता है नियरली 98%। इसमें देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इधर आएगा ये 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 334 इंटू 100, 600 बाय 300, 2%। इसका अगर 2% है तो इसका कितना आएगा, 98% आएगा। क्लियर है। ऊपर कुछ अलग आ रहा था, ठीक है, ऊपर क्या आ रहा था, इसका अगर 6 है तो इसका 7.6 था, तो परसेंटेज कुछ अलग आ रहे थे। तो इधर परसेंटेज देखो, इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर और भी एक एग्जांपल देता हूं, इसमें तुम सिर्फ 3 डिग्री का प्रोडक्ट कितना, मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा और कितना फॉर्म होगा, ये फाइंड करना है। जैसे क्लोरीनेशन का भी इसमें आया था, वही एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे पास कंपाउंड करता हूं मैं, अल्केन मेरे पास ये है, इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं, ब्रोमिनेशन अगर करूं तो क्या होगा, मेनली कौन सा कार्बन, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ब्रोमीन से। ये 1 डिग्री के है, इधर ये 2 डिग्री के है, ये 1 डिग्री के है, और ये 3 डिग्री का है। 3 डिग्री के लिए हाइड्रोजन एक ही है, लेकिन रिएक्टिविटी कितनी है, 1600 है, बहुत ज़्यादा है।
तो मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री का ही रिएक्ट होगा ना, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। इसका परसेंटेज फाइंड करो कितना होगा। इसका एक हाइड्रोजन रिलेटिव अमाउंट तो कितना आएगा, एक हाइड्रोजन इंटू 1600, ये आ गया रिलेटिव अमाउंट। फिर बाकियों का देखो कितना है, 1 डिग्री का तो निग्लेक्ट भी कर सकते हो 1600 के कंपैरिजन में, बस 2 डिग्री के देखो कितने हैं, करो फाइंड परसेंटेज। इसका परसेंटेज फाइंड करने के लिए इसका रिलेटिव अमाउंट 3 डिग्री का है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आएगा 1 इंटू 1600, ये रिलेटिव अमाउंट आया। बाकी 1 डिग्री के देखो 1 2 3 4 5, टोटल 15 हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री के आएंगे टोटल 15 इंटू रिलेटिव अमाउंट, इसका आ जाएगा 15 ही। 2 डिग्री के देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4, 4 इंटू इसकी रिएक्टिविटी कितनी है 82, तो ये आ गया 328। टोटल आएगा ये, टोटल परसेंटेज के लिए क्या करोगे, दिस इंटू 100 बाय टोटल का अमाउंट रिलेटिव कितना होगा 1600 प्लस 328 प्लस 15, 1943 डिवाइडेड बाय आएगा 1943। 100 से परसेंटेज कम करोगे इसमें तो ये आता है नियरली, कितना आ रहा है 82.3% के अराउंड आ जाता है, ठीक है, या 82% भी लिख सकते हो। तो ये 3 डिग्री का कितना बन रहा है 82%। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए तुम्हें क्या करना है, ब्रोमिनेशन में तो डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, 3 डिग्री का मेजर प्रोडक्ट आएगा, आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसके लिए देखो रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए कितनी है 1600 है, फिर 2 डिग्री के लिए है, 1 डिग्री के लिए तो 1 ही रहेगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ऐसे क्यों हो रहा है, इसका रीजन रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझते हैं। क्लोरीन में तो ये रेशो आया, लेकिन ब्रोमीन में रेशो इतना डिफरेंट कैसे आ रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो जिसे समझते हैं, लिखो why are the relative rates of radical formation, why are the relative rates of radical formation so different, relative rates of radical formation so different when a bromine radical is used, rates of radical formation so different when a bromine radical is used as the, when the bromine radical is used as the hydrogen abstracting reagent, bromine radical is used as the hydrogen abstracting reagent rather than a chlorine radical, rather than a chlorine radical। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कुछ बॉन्ड एंथैल्पीज देता हूं इन किलो कैलोरी पर मोल, जिससे कुछ रिएक्शन की डेल्टा H नॉट फाइंड करेंगे। इन किलो कैलोरी पर मोल है, HCl बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 103 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट बॉन्ड है अपना HBr, इसके लिए एंथैल्पी है 87 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2H, इसके लिए 101। नेक्स्ट CH3 CHH, ये 2 डिग्री का अगर है तो इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी है 99 किलो कैलोरी पर मोल। एंड 3 डिग्री का अगर आता है, जैसे इधर हाइड्रोजन करता हूँ CH3, एक CH3 और एक इधर CH3, 3 डिग्री के लिए एनर्जी आती है 97 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है सबके लिए, पहले तो कैलकुलेट डेल्टा H नॉट फॉर द RDS of chlorination and bromination of above alkanes। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो आता है उनके लिए डेल्टा H नॉट फाइंड करना है, करो फाइंड। इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो आता है वो क्या आता है,
फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा और अल्काइल रेडिकल फॉर्म होगा। तो फर्स्ट क्लोरीनेशन के लिए इधर लिखता हूँ, फिर ब्रोमिनेशन के लिए इधर मैं करता हूँ क्लोरीनेशन। फर्स्ट का अगर मैं क्लोरीनेशन करूँ तो इसके लिए RDS आएगा 1 डिग्री के लिए, ये है CH3CH2CH2H प्लस Cl रेडिकल गिव्स CH3CH2CH2, इसका रेडिकल फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा HCl। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, HCl का बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, डेल्टा H नॉट इसके लिए कितना आएगा, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगेगा प्लस 101 किलो कैलोरी, और HCl का बॉन्ड फॉर्म होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, माइनस 103 किलो कैलोरी, तो ये आएगा -2 किलो कैलोरी। नेक्स्ट सेकेंड के लिए करता हूँ कैलकुलेट, कितना आएगा ये, CH3 है, CH ये वाला हाइड्रोजन अभी रिमूव करना है, प्लस Cl का रेडिकल गिव्स 2 डिग्री का रेडिकल फॉर्म होगा इधर, CH2CH रेडिकल CH3 और HCl। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगी, प्लस 99 डेल्टा H नॉट, प्लस 99 एनर्जी लगी, और HCl बॉन्ड फॉर्म हुआ तो रिलीज कितनी हुई, -103, तो इसके लिए डेल्टा H नॉट कितना आ रहा है, -4 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है। एंड नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में मेरे पास है 3 डिग्री का, ये 3 डिग्री का कार्बन है, इससे मुझे रिमूव करना है हाइड्रोजन, तो इधर बनेगा ये 3 डिग्री का स्टेबल रेडिकल, इधर आएगा CH3 और इधर भी आ जाएगा CH3 प्लस HCl। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगी, प्लस 97 डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू प्लस 97, और HCl की रिलीज हुई -103, तो ये आ जाएगा -6 किलो कैलोरी। क्लियर है। ब्रोमिनेशन अगर करते हो, ब्रोमिनेशन के लिए अभी डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ, ये है अपने पास, इधर है Br का रेडिकल गिव्स, ये रेडिकल फॉर्म होगा और साथ में आएगा HBr, डेल्टा H नॉट इसके लिए ब्रोमिनेशन की फर्स्ट रिएक्शन करता हूँ 1 डिग्री के लिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस 101 एनर्जी लगेगी, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन का ब्रेक करने के लिए प्लस 101, और HBr का बॉन्ड फॉर्म हुआ तो रिलीज होगी -87 किलो कैलोरी। 101 में से गया 87, मतलब कितना आएगा, +14, इधर आएगा +14 किलो कैलोरी। सेकेंड है अपने पास, यही है, बस 2 डिग्री का यहाँ पे रेडिकल रिमूव करना है, 2 डिग्री का हाइड्रोजन रिमूव करना है, जिससे बनेगा 2 डिग्री का रेडिकल प्लस HBr। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है, प्लस 99, इधर लगी प्लस 99 -87, डेल्टा H नॉट कितना आ जाएगा, +12 किलो कैलोरी, तो ये आ जाएगा +12 किलो कैलोरी। और थर्ड है अपने पास, ये 3 डिग्री का, प्लस करता हूँ Br गिव्स 3 डिग्री रेडिकल प्लस HBr, इसके लिए डेल्टा H नॉट कितना आएगा, इसके लिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ प्लस 97, और ये वाला HBr का बॉन्ड फॉर्म हुआ तो -87 प्लस 10 किलो कैलोरी एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है। क्लोरीन के लिए ये प्रोसेस क्या आ रहा है, एक्सोथर्मिक आ रहा है। ब्रोमीन के लिए प्रोसेस क्या आ रहा है, एंडोथर्मिक। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्लोरीन की जो है, तो ये वैल्यूज याद रखो, -2 -4 -6, 1 डिग्री के लिए कितनी आई, -2, 2 डिग्री के लिए -4 किलो कैलोरी, 3 डिग्री के लिए -6 किलो कैलोरी। क्लियर है। ये वैल्यूज याद रखो। इसका यूज कैसे करना है बताता हूँ। इधर देखो 1 डिग्री के लिए +14 किलो कैलोरी, 2 डिग्री के लिए +12 किलो कैलोरी और 3 डिग्री के लिए +10 किलो कैलोरी। पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, ठीक है।
ये इधर के प्रोसेस, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स जो आ रहे हैं वो एंडोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक है। ब्रोमिनेशन के लिए ये एंडोथर्मिक है। डिफरेंस बस 2-2 कैलोरी का ही है, ठीक है, क्लियर है। इसके लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूं जिससे तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज क्लियर है, इसी का यूज करना है। चाहे तो कहीं पे ऐसे मैं नोट कर देता हूं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए डेल्टा एच नॉट -2 किलो कैलोरी, -4 किलो कैलोरी, -6 किलो कैलोरी। इधर +14 किलो कैलोरी, +12 किलो कैलोरी एंड +10 किलो कैलोरी। इसका मैं यूज करता हूं। और इस आरडीएस के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो, कैसे आएगा देखो थोड़ा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट से ही रिलेटिव रेट्स ऐसे क्यों आ रहे हैं ये फाइंड किया जा सकता है। इन अमाउंट का ऐसे यूज करो और ड्रॉ करके देखो। हेमोन पोस्टुलेट का भी इसमें यूज होगा, करो ट्राई। कितने आ रही थी वैल्यूज डेल्टा एच नॉट फॉर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन? 1 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी आ रही थी? माइनस 1 डिग्री के क्लोरीनेशन के लिए डेल्टा एच नॉट -2 कैलोरी आ रही थी और किलो कैलोरी आ रही थी। 2 डिग्री के लिए -4, 3 डिग्री के लिए -6। ब्रोमिनेशन में ये +14, +12 एंड +10 आ रही थी वैल्यूज, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम देखते हैं। क्लोरीनेशन के लिए किस वे में आएगा, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम देखते हैं, जिससे तुम्हें क्लियर होगा कि किस वे में इनका जो सेलेक्टिविटी का जो रेशियो आ रहा था। जैसे सेलेक्टिविटी रेशियो क्लोरीन के लिए क्या है, टर्शरी के लिए 5, सेकेंडरी के लिए 3.8, प्राइमरी के लिए 1। ब्रोमिनेशन में वही रेशियो क्या है, टर्शरी के लिए 1600, सेकेंडरी के लिए 82 और प्राइमरी के लिए 1 है, ठीक है। तो कैसे आता है क्लियर होगा। क्लोरीनेशन का एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाता हूँ और ब्रोमिनेशन के लिए एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। क्लोरीनेशन में अभी अल्केन है, 3 अल्केन है। ये स्टेप क्या आ रहा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है। सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक किसके लिए है? 3 डिग्री के लिए है। 3 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं इसको। इधर है अपने अल्केन प्लस क्लोरीन, इधर क्या है अल्केन प्लस करता हूं क्लोरीन Cl2। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए ग्राफ कुछ इस वे में आएगा। पहले तो सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक है 3 डिग्री का क्लोरीनेशन, ठीक है। तो 3 ऐसे ग्राफ आएंगे इस वे में। पहला ग्राफ ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये एक ग्राफ हुआ। सेकेंड ग्राफ 2 डिग्री के लिए ड्रॉ करता हूं और थर्ड ग्राफ में ड्रॉ करता हूं 3 डिग्री के लिए। 3 डिग्री के लिए ये जो आएगी वैल्यू, इधर ये कितनी है, यहां से इधर माइनस, इधर से इधर अगर देखते हो ये 6 किलो कैलोरी का डिफरेंस। यहां से इधर, इधर से इधर ये 2 डिग्री के लिए 4 कैलोरी का डिफरेंस और 1 डिग्री के लिए 2 कैलोरी का डिफरेंस। क्लियर है। तो इधर तो ये कितना डिफरेंस होगा, ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना है 2 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी का डिफरेंस है। ये है अपना 1 डिग्री के लिए, ये 2 डिग्री के लिए एंड दिस इज फॉर 3 डिग्री। ये क्लियर है। इधर क्या बन रहा है, रेडिकल प्लस Cl बनेगा। इसको अल्केन को चाहे तो मैं RH कर देता हूं, ठीक है, RH। और इधर क्लोरीन रेडिकल है, Cl2 है या क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल। तो इधर क्या बन रहा है, ये इधर बनेगा ये R रेडिकल प्लस HCl। क्लियर है। 3 डिग्री का रेडिकल इजीली फॉर्म हो रहा है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। नेक्स्ट 2 डिग्री के लिए एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा, और 3 डिग्री के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है ये इस ग्राफ को, ठीक है। इस वे में भी सही है ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी EA का जो डिफरेंस है इज लेस देन, डिफरेंस इन करता हूं, डिफरेंस इन EA एक्टिवेशन एनर्जीज इज लेस देन
1 किलो कैलोरी पर मोल। 1 किलो कैलोरी से भी ये डिफरेंस क्या है, कम है। एक्टिवेशन एनर्जी का अगर डिफरेंस कम होगा तो तीनों का रेट क्या होगा, क्लोज होगा। एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा आता है तो रेट्स क्या होंगे, क्लोज नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लोरीनेशन के ग्राफ, इस वे में है। नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूं ब्रोमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर से मैं स्टार्ट करता हूं। इधर है अपना RH, RH है, R बॉन्ड H, अल्केन है और ब्रोमीन का रेडिकल है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन अभी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन आ रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको मैं इस वे में ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट के लिए 1 डिग्री के लिए बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक, फिर 2 डिग्री आ रहा है, फिर 3 डिग्री के लिए कम एंडोथर्मिक। तो इधर ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। इधर से अगर मैं स्टार्ट करूं, एंडोथर्मिक का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको मैं इधर लेके आता हूं। ये कर देता हूं 1 डिग्री के लिए। 2 डिग्री के लिए कैसे आएगा, इस वे में, और 3 डिग्री का ग्राफ कुछ इस वे में आएगा। इधर भी डिफरेंस कितना है अभी, इसको चाहे तो और भी थोड़ा नीचे लेके जाऊं, ज्यादा क्लियर के लिए इनको मैं ऐसे नीचे से स्टार्ट करता हूं सब ग्राफ्स। ठीक है, क्लियर है, ड्रॉ करते हुए सही से ड्रॉ करो। इस वे में ग्राफ होगा। तो ये क्या है, अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन से, इसको मैं इधर तक ही लेके जाता हूं। इस वे में ग्राफ आएगा, क्लियर है। इधर डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस होगा, 2 किलो कैलोरी का ही डिफरेंस है। एनर्जी का डिफरेंस तो 2 कैलोरी है, 2 कैलोरी 2 कैलोरी। इसके ये क्लोज आ रहा है, ये डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा आता है। एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है इधर, इट इज मोर देन 1.5 difference in EA is more than 1.5 किलो कैलोरी। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 1.5 किलो कैलोरी से ज्यादा है। डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो इनके रेट्स में भी क्या आएगा, ज्यादा डिफरेंस आएगा। कि 3 डिग्री के लिए ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री एंड दिस इज फॉर 1 डिग्री। इधर बनेगा रेडिकल प्लस HBr। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी किसके क्लोज होगी, रिएक्टेंट के क्लोज होगी या प्रोडक्ट के क्लोज होगी। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से कंपेयर करोगे ना, ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के क्लोज होगी। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू प्रोडक्ट्स। ये क्या है, अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इधर ट्रांजिशन स्टेट किसके क्लोजर होगी, रिएक्टेंट के क्लोजर होगी। क्लियर है ये। इधर अभी डिफरेंस क्या आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इनके रेट्स में भी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस होगा। इसलिए इधर क्या आता है, 3 डिग्री का देखो एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटिवली बहुत कम है, तो ये 1600 टाइम्स फास्टर फॉर्म होता है। फिर ये इसके कंपैरिजन में 82 टाइम्स फास्टर फॉर्म होता है। और 1 डिग्री का अगर मैं 1 एज्यूम करूं तो क्लियर है। इधर भी देखो ये वाला फास्ट फॉर्म हो ही रहा है, लेकिन इधर क्या है, कम डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी में, इसलिए ये 5 टाइम्स फास्टर, ये 3.8 टाइम्स फास्टर और ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। दोनों रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स क्लियर है या नहीं, कुछ पूछना है पूछो इसमें। इधर चाहे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कर देता हूं या एंथैल्पी कर देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर है अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इससे तुम ये क्लियरली समझ पा रहे हो कि ब्रोमिनेशन में जो रेशो आता है सेलेक्टिविटी का, वो ऐसे इतना डिफरेंट क्यों है एज कंपेयर टू क्लोरिनेशन। जो जिस क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था ये पॉइंट, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी प्रिंसिपल, अपने पढ़ रहे हैं सेलेक्टिविटी या रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, why are the relative rates of radical formation so different when bromine radical is used as the hydrogen abstracting reagent rather than a chlorine radical। ब्रोमीन रेडिकल अगर मैं यूज करता हूं, इधर है ये RH प्लस ब्रोमीन रेडिकल, तो रेट इतने डिफरेंट क्यों आते हैं।
इसलिए रेट डिफरेंट आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, इधर एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस कम है। गिब्स फ्री एनर्जी कब, रिएक्शन पोटेंशियल डायग्राम में गिब्स फ्री एनर्जी कब यूज करनी है और पोटेंशियल एनर्जी कब यूज करनी है, ये डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अपन ने किसका कैलकुलेशन किया था, एंथैल्पी चेंज का। एंथैल्पी चेंज का अगर कैलकुलेशन आता है तो ये एंथैल्पीज का चेंज है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यूज है, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यहाँ पे अगर मैं डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करता तो इधर फ्री एनर्जी आता, ठीक है। नॉर्मली अगर डेल्टा एच नॉट यूज हो रहा है तो इधर पोटेंशियल एनर्जी या एंथैल्पी वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा लेकिन लगभग सिमिलर आएंगे, ठीक है, सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर ही होगा कैलकुलेशन। इधर ये डिफरेंस 2 किलो कैलोरी का ही है, दोनों डिफरेंस 2 किलो कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, इसमें वीडियो ऑन है। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, क्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक, क्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक, chlorination is exothermic, hence TS transition state resembles, hence transition state resembles, क्या आएगा बताओ, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिसेंबल्स रिएक्टेंट आएगा, इसके क्लोज है, एनर्जीज देखो इसके क्लोज है, हेंस ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल्स रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट तुम खुद से ही लिख सकते हो, क्या होगा, ब्रोमिनेशन इज एंडोथर्मिक, हेंस ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल्स प्रोडक्ट्स। ब्रोमिनेशन इज एंडोथर्मिक, हेंस ट्रांजिशन TS resembles products। इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, क्लोरीन का रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है या ब्रोमीन का रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है? क्लियरली दिख रहा है। इधर देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम आएगी, इधर एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस भी ज्यादा है, और इधर से अगर मैं इधर जा रहा हूं तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा है। तो अगर इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो ये कम रिएक्टिव है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। ब्रोमीन जो है ये कम रिएक्टिव है, इसको बहुत ज्यादा रिएक्शन करने की मतलब जल्दी नहीं है। ये क्या कहेगा, देखेगा ये फर्स्ट 1 डिग्री का रेडिकल है या 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का, उसमें ये सेलेक्टिवली कौन सी रिएक्शन चूज करेगा, ये वाली 3 डिग्री वाली। 1 डिग्री के लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये 1 डिग्री का प्रोपोर्शन इसमें बहुत कम आएगा। फिर 2 डिग्री का, 3 डिग्री का बहुत रिलेटिवली बहुत ज्यादा आएगा। तो ये क्या है, ब्रोमीन यहाँ पे अनरिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या है, ज्यादा सेलेक्टिव है फॉर टर्शरी रेडिकल। टर्शरी रेडिकल फॉर्म करने के लिए क्या क्या है, मोर सेलेक्टिव है। जो कम रिएक्टिव होता है वो ज्यादा सेलेक्टिव होता है। यही क्या है, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल है। इट इज लेस रिएक्टिव, Br रेडिकल इज लेस रिएक्टिव, हेंस इट इज मोर सेलेक्टिव फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। अलग अलग रेडिकल जो फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए क्या है, ज्यादा सेलेक्टिव है। 3 डिग्री का ये बोलेगा कि मैं बहुत ज्यादा फॉर्म करूंगा, फिर 2 डिग्री का, 1 डिग्री का सबसे कम फॉर्म होगा। क्लियर है। इसी के जस्ट अपोजिट क्लोरीन क्या है, ज्यादा मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, Cl रेडिकल इज ज्यादा रिएक्टिव है, कम एक्टिवेशन एनर्जी है इसलिए मोर रिएक्टिव है। तो ये इन अलग अलग डिग्री के लिए क्या आता है, लेस सेलेक्टिव आता है। आ रहा है समझ में, सिंपल है, पॉइंट्स नोट करो, लिखो, बिकॉज अ ब्रोमीन रेडिकल इज, बिकॉज अ ब्रोमीन रेडिकल, तो डायरेक्टली ऐसे लिखा करो Br रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल
is relatively unreactive because a bromine radical is relatively unreactive. It is very selective, relatively unreactive, comma, it is very selective about which hydrogen, it is very selective about which hydrogen atom is abstract, which hydrogen atom it abstracts. It is very selective about which hydrogen atom it abstracts. कौन सा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करना है उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है. तो सिंपल वर्ड्स में रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर ऐसे समझो जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा सेलेक्टिव होगा. लेसर द रिएक्टिविटी हायर विल बी द सेलेक्टिविटी. ठीक है, लिखो द मच मोर रिएक्टिव क्लोरीन, the much more reactive chlorine radical is much less selective. The much more reactive chlorine radical, the much more reactive chlorine radical is much less selective. क्लोरीन रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये बहुत कम सेलेक्टिव है. क्लियर है? तो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है, लिखो द रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, द रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, reactivity selectivity principle states that the greater the reactivity, states that the greater the reactivity of a species, the greater the reactivity of a species, the less selective it will be. Greater the reactivity of a species, the less selective it will be. जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम सेलेक्टिव होगा. क्लियर है? क्लोरीनेशन कब यूजफुल होगा? जैसे अगर मुझे किसी रिएक्शन में क्लोरीनेशन का प्रोसेस यूज करना है तो मेनली कब यूजफुल होगा? इधर देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए क्या आता है, सेलेक्टिविटी रेशियो कहते हैं. जो मैंने रिलेटिव रेट्स लिखवाए थे उसी को कहते हैं सेलेक्टिविटी रेशियो. तो इसका 1 डिग्री के लिए अगर 1 है तो 2 डिग्री के लिए 3.8 है, 3 डिग्री के लिए 5 है. तो सब फॉर्म हो सकते हैं, 1 डिग्री फॉर्म हो सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री सब फॉर्म हो सकता है. अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ एक ही डिग्री के प्रेजेंट है, सेम सब क्लोरीन एटम, सब एटम्स अल्केन के अगर सेम है तब मैं क्लोरीनेशन यूज कर सकता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लो, अगर मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन अगर आती है तो उसमें मैं क्लोरीनेशन यूज कर सकता हूं क्या? अगर एक ही प्रोडक्ट बनता है तब भी क्लोरीनेशन यूजफुल है. अगर मैं इधर करूं Cl2H, इसमें अभी क्या बनेगा, मोनोक्लोरीनेशन पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा. एक ही अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें मैं क्लोरीनेशन का यूज कर सकता हूं क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रोडक्ट मुझे एक ही अगर बन रहा है, मेनली ये अगर एक्सेस में है तो मेनली बनेगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट. तो इस केस में मैं क्लोरीनेशन यूज कर सकता हूं. ब्रोमिनेशन कब यूज होगा? अगर मुझे 3 डिग्री का रिएक्ट करना है और बाकी सब 1-2 डिग्री के हैं तो मेनली क्या होगा, 3 डिग्री पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा. ठीक है, 3 डिग्री का अगर करना है हैलोजनेट तो मैं ब्रोमिनेशन का यूज करूंगा, और क्लोरीनेशन का यूज तभी करना है जब सेम सबके सब हाइड्रोजन एटम्स या सबके सब कार्बन एटम्स सेम हो. तो नेक्स्ट नोट लिखो, क्लोरीनेशन इज यूजफुल, क्लोरीनेशन इज यूजफुल ओनली व्हेन, क्लोरीनेशन इज यूजफुल ओनली व्हेन there is, useful only when there is just one kind of, useful only when there is just one kind of hydrogen in the molecule.
when there is just one kind of hydrogen in the molecule. अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही टाइप के हाइड्रोजन है तो उसमें क्लोरीनेशन यूज किया जा सकता है। क्लियर है? ये एग्जांपल भी नोट कर लो। सब हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं तो इधर 100% यही बन सकता है। जैसे रिलेटिव परसेंटेज फाइंड करते हो इसमें 100% यही आएगा। क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इन क्लोरीनेशन इज। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इन क्लोरीनेशन इज। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इन क्लोरीनेशन इज। क्या आएगा आंसर? बी आंसर आएगा, क्योंकि अपना ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट के क्लोजर है। इधर देखो एनर्जी भी देखो इनकी, ये रिएक्टेंट के क्लोजर है तो ये बॉन्ड कम ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कम ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कम फॉर्म होगा। ठीक है, रिएक्टेंट लाइक ट्रांजिशन स्टेट है इसकी, तो आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है? ब्रोमिनेशन अगर होता तो आंसर क्या आता? सी आंसर आ जाता। ब्रोमिनेशन में इधर क्लोरीन की जगह बस ब्रोमीन आता, प्रोडक्ट लाइक ट्रांजिशन स्टेट होता। ठीक है, ब्रोमिनेशन में, तो आंसर ब्रोमिनेशन के लिए सी हो सकता है। क्लियर है? इसको याद रखो, इतना पॉइंट अगर याद रखते हो, ये डायग्राम अगर याद रखते हो तो बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम याद रखो, जिससे हर एक क्वेश्चन तुम इजीली माइंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।